एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग 2026 का करंट अफेयर जितने भी मेजर इवेंट्स और सेलिब्रेशंस हुए हैं वो देखने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन कैटेगरी वाइज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला कैटेगरीज जो हमारा अभी 77 रिपब्लिक डे हुआ था उसमें देखते हैं। तो 77 रिपब्लिक डे आपको पता है कब होता है, तो 26 जनवरी को हुआ था। उसमें चीफ गेस्ट कौन इनवाइटेड थे, तो एंटोनियो कोस्टा इनवाइटेड थे। वो है कौन, तो प्रेसिडेंट है किसके, यूरोपियन काउंसिल के। उसके बाद फिर और कौन थे, तो एक उर्सुला वॉन डे लेरन, एक कौन, उनको भी इनवाइट किया गया था। ये कौन है, तो ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के। तो ये चीफ गेस्ट के कैट आए हुए थे। इसमें थीम क्या था रिपब्लिक डे का, तो 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम थीम था रिपब्लिक डे का। और आपको पता है क्या हुआ था उस दिन 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट हुआ था, इफेक्ट में आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहले तो डेट से बन सकता है कि अभी का कौन सा रिपब्लिक डे है, तो 77 याद रखना है। और चीफ गेस्ट कौन कौन आए थे और उनका पोस्ट क्या है, और थीम तो आप लोग को याद करना ही है। उसके बाद हम लोग बेस्ट टेबलर अवार्ड देखते हैं, जितने भी अवार्ड्स मिले थे रिपब्लिक डे के परेड के दिन। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला प्राइज किसको मिला, तो महाराष्ट्र को मिला। उसका थीम क्या था, तो गणेशोत्सव महोत्सव को दिखाया गया था। क्या सिंबल है वो, तो सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। तो फर्स्ट प्राइज महाराष्ट्र को मिला। उसके बाद क्या मिला, किसको मिला, तो जम्मू कश्मीर को मिला। किस चीज़ के लिए, तो अपना हैंडीक्राफ्ट और फोक डांस के लिए। केरला को मिला अपना वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल लिटरेसी के लिए केरला को मिला। तो याद हो गया होगा, ये आप सबको याद भी करते चलना साथ साथ में। उसके बाद फिर बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसको मिला, तो इंडियन नेवी को मिला। और मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट को किसको मिला, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वंदे मातरम, द सोल क्राई ऑफ नेशन। ये बेसिकली जितने भी स्टैटिक पोर्शन है ना वो है, तो इसमें ज़्यादातर आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंसी सीआरपीएफ ऑक्सिलरी फोर्स किसको मिला, तो दिल्ली पुलिस को मिला। तो ये जो जो अवार्ड्स थे रिपब्लिक डे परेड के, वो सारे मैंने आपको लाइन बाय लाइन कवर कर दिया। तो अभी तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग इंडियन आर्मी 2026 में देखते हैं क्या क्या इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। सबको पता होगा इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। उसके बाद थीम क्या था 2026 का इंडियन आर्मी डे का, तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी इसका थीम था। और क्या हुआ, तो 15 जनवरी 1949 में क्या हुआ था, तो हमारे जो पहले इंडियन हेड थे कौन, जनरल KM करियप्पा, वो बने थे कब, 15 जनवरी 1949 में। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेवी डे 4 दिसंबर को। तो ये डेट आपको याद रखना है, डेट तो आता ही है एग्जाम में। तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, एयरफोर्स 8 अक्टूबर और नेवी 4 दिसंबर। याद हो गया होगा सबको। उसके बाद अब हम लोग विंग इंडियाज 2026 देखते हैं क्या है ये। तो विंग्स इंडिया 2026 क्या है, तो ये किस चीज़ पे दिया जाता है, तो बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एवियंस में दिया जाता है। मतलब जो हवाई चीज़, एवियंस मतलब आप जानते हैं एविएशन, सॉरी एवियंस नहीं एविएशंस, पोर्ट बेस्ट स्टेट एयरपोर्ट्स में आ जाता है, या एरोप्लेन वाले कैटेगरी, तो वो एविएशंस होता है। तो उसमें सबसे बेस्ट स्टेट किसको मिला है, तो उत्तराखंड को मिला है। कहाँ हुआ था ये विंग्स इंडिया 2026, तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ था। तो अब इसका थीम क्या था, तो इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइनिंग डिप्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस इंक्लूसिविटी टू इनोवेशंस एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी। ये इसका थीम है। ये इतना बड़ा है तो ये आप लोग को ऑटोमेटिक आपके दिमाग में कवर होगा कि विंग्स इंडिया का थीम पूछे जाएगा तो जो सबसे बड़ा होगा ऐसा वो वही रहेगा। उसके बाद क्या है, तो एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट एविएशन इवेंट का था, एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट था ये। तो ये कवर हो गया। अब हम लोग गल्फ फूड 2026 पे बढ़ते हैं। गल्फ फूड 2026 कहाँ हुआ था, तो दुबई में हुआ था। और इंडिया क्या था, तो वो ऑफिशियल पार्टनर कंट्री था दुबई का। उसमें से 8 इंडियन स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश किए गए थे। कौन से, एग्री फूड इनोवेशंस अपाडा भारती इनिशिएटिव के अंडर। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो यही था बस गल्फ फूड 2026 का मेन चीज़। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वर्ल्ड हिंदी डे देखते हैं। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। और पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 10 जनवरी 2006 में ये सेलिब्रेट किया गया था, 10 जनवरी 2006 में।
और 10 जनवरी 1949 में क्या हुआ था, तो पहला फर्स्ट यूज़ ऑफ हिंदी एट उंगा। उंगा क्या हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहला टाइम यूज़ किया गया था हिंदी को। थीम क्या था 2026 वाले का, तो हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका ये थीम था। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेशनल यूथ डे पे बढ़ते हैं। सबको पता है नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी था उस टाइम, उस दिन। तो थीम क्या था 2006 वाला का, तो इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, ये इसका थीम था। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेशनल वोटर डे देखते हैं इसमें। तो नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको इजी है याद करना कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 25 जनवरी नेशनल वोटर डे। थीम क्या है था 2026 वाले का, तो माई इंडिया माई वोट इसका थीम था। और टैगलाइन क्या है इसका, तो सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो जैसे वोट तो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा आता है, तो आर्टिकल 324 के आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन आता है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इलेक्शन कमीशन का, तो 25 जनवरी 1950 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कंपोजिशन क्या है, तो मतलब इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन क्या होता है, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी प्रेजेंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, आप लोग कमेंट करना। टेन्यूर कितना होता है, तो 6 साल, नहीं तो 65 ईयर तक आपको उसका टेन्यूर होता है, किसका, इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमीशन में जितने लोग होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया होगा, हो गया आप लोग सबका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस देखते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 1915 में महात्मा गांधी कहाँ, साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न हुए थे, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस इसमें इतना ही था। उसके बाद अब हम लोग पराक्रम दिवस देखते हैं। कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए, तो सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन। और 2026 में भी मनाया गया था। वो कितने टाइम का हो गया है, तो 129 टाइम्स का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। बर्थ एनिवर्सरी किनका, सुभाष चंद्र बोस का मनाया गया था 23 जनवरी को। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जनवरी में और क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेल डे पता है आप लोग सबको, कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए, तो उस दिन बर्थ एनिवर्सरी था किसका, लुइस ब्रेल का, जो ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किए हैं। उसके बाद नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है, तो 5 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट बर्ड कंजर्वेशन के लिए बर्ड डे मनाया जाता है। फिर नेशनल स्टार्टअप डे कब है, तो 16 जनवरी को बनाया जाता है। 16 जनवरी को क्या है, तो मार्क 16 जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, किसके द्वारा, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है, अभी मैंने आपको आगे बताया था, क्या चीज़ प्रमोट करने के लिए, तो प्रमोट टूरिज्म अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट। तो यही था सारा, जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सेलिब्रेशंस थे करंट अफेयर के, जो भी लेटेस्ट हुए हैं और उसके थीम्स, सारा क्लियर हो गया होगा आप लोग को लाइन बाय लाइन। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हो मुझसे, नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे पूछ सकते हो आप लोग। और आगे अब डेली और करंट अफेयर्स की वीडियोस अच्छे से कवर होते जाएंगे आप लोग बस, और सारा नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यही था सारा इंपॉर्टेंट। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।